रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा था। रतनपुर गांव के बाहर एक पुराना खंडर था जिसे लोग श्रापित हवेली कहते थे। कहते हैं वहाँ एक चुड़ैल का साया रहता था जो रात को वहाँ जाने वालों को अपना शिकार बना लेती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग इस हवेली के पास जाने से मना करते थे, लेकिन कुछ बच्चे इस बात को सिर्फ एक कहानी मानते थे। रोहन, सोनू और पायल तीनों बहुत ही जिज्ञासु बच्चे थे। उन्हें हमेशा कुछ नया और रोमांचक करने की तलाश रहती थी। एक दिन जब वे खेल रहे थे तो गांव के बुजुर्ग रामलाल ने उन्हें श्रापित हवेली की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कई साल पहले इस हवेली में एक महिला रहती थी जिसका नाम रुक्मिणी था। वह बहुत ही दयालु थी, लेकिन गांव वालों ने उसे जादूगर ने समेटकर इस हवेली में कैद कर दिया और एक रात वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। तब से इस हवेली को श्रापित माना जाता है। रोहन ने हंसते हुए कहा, यह सब सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। अगर सच में चुड़ैल होती तो अब तक किसी ने उसे देखा क्यों नहीं? सोनू और पायल भी सहमत थे। उन्होंने तय किया कि वे इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाएंगे। अगली रात तीनों दोस्त चुपचाप अपने घरों से निकल पड़े और हवेली की ओर चल दिए। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्हें वहां एक अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। हवेली के दरवाजे पर एक पुरानी पट्टी लगी थी जिस पर लिखा था, जो कोई भी इस हवेली में प्रवेश करेगा वह वापस नहीं लौटेगा। पायल ने डरते हुए कहा, हमें वापस चलना चाहिए, यह जगह सच में डरावनी लग रही है। लेकिन रोहन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अरे यह सब बस डराने के लिए लिखा गया है, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अचानक एक डरावनी हंसी गूंजी और हवेली की दीवारों पर परछाइयां दिखने लगी। सोनू ने घबराकर कहा, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अचानक उनके सामने एक परछाई उभरी। वह एक महिला की आकृति थी जिसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थी। उसने डरावनी आवाज में कहा, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग कर दी, अब तुम इस हवेली से बाहर नहीं जा सकते। पायल ने हिम्मत करके कहा, हम आपकी सच्चाई जानना चाहते हैं, कृपया हमें बताएं कि आप कौन है और यह हवेली श्रापित क्यों है? चुड़ैल ने कहा, मैं रुक्मिणी हूँ जिसे गांव वालों ने गलत समय कर इस हवेली में कैद कर दिया था। मेरी आत्मा अब तक भटक रही है क्योंकि मैं निर्दोष थी। अगर तुम मेरी सच्चाई गांव वालों तक पहुंचा दो तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। तीनों दोस्तों ने सिर हिलाया और जैसे ही उन्होंने यह वादा किया, हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों भागते हुए गांव पहुंचे और सभी को हवेली में हुई घटना के बारे में बताया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मिलकर एक पवित्र यज्ञ किया जिससे रुक्मिणी की आत्मा मुक्त हो गई। उस दिन के बाद हवेली से कभी किसी भी तरह की डरावनी आवाजें नहीं आईं और गांव हमेशा के लिए भयमुक्त हो गया। तीनों